Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. आपके पिताजी की कौन सी छवि आपकी यादों में छुपी हुई है? भाई वो सच अगर पूछो तो उनका गुस्सा इतना ज़बरदस्त था कि सारा घर हिल जाता था। मगर असल बात यह है कि वो एक आदमी बड़े दिल और दिमाग उनका बहुत बड़ा था और वो हर प्रश्न को इस तरह से देखते थे जो बहुत कम लोग देखते हैं। उसके सब पहलू और दूसरा आदमी क्या सोचता होगा, और ये बातें हर एक पे नहीं होती हैं, तो ये बातें उनमें थी। और ये सब में बड़ी बात जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि उन्होंने इजाज़त दी थी अपने बच्चों को कि जो जी चाहे कहो, तुम्हारा हक है। मगर हमेशा कहा करते थे बेवकूफ़ी की बात कहोगे तो मैं नहीं कहने दूँगा, अगर सोची हुई बात से मेरा विरोध करोगे तो कहो। आपके पिताजी के महानता के बारे में तो सभी जानते हैं और आपके भाई उनसे भी महान निकले, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहें? देखिए, महंत लफ्ज़ गलत लफ्ज़ है और बहुत हल्के तरीके से उसका उपयोग होता है। जैसे अंग्रेज़ी में ग्रेटनेस का उपयोग गलत होता है। अब ये अलग अलग दो रास्तों पे वो चले थे। अगर वो दो वकील होते, मैं कहती कौन महान है। तो बात असल में ये है कि पिताजी की जो बड़ीम थी एक माने में, बहुत इसलिए बड़ी थी कि उन्होंने, जैसे कृपलानी जी ने कहा था उनके देहांत के वक्त, कि जो आदमी अपनी ताकत और अपनी शक्ति से आगे बढ़ा हो, अपने जीवन को बनाया हो और उस जीवन से उसका असर संसार पे पड़ा हो, उसको जब छोड़ता है जो उसका काम है, तो ये बड़ा भारी त्याग होता है। त्याग उसको नहीं कहते हैं कि आज मैंने चांदी की थाली में खाया तो कल मैंने पीतल की थाली में खाया, मगर त्याग ये। और वो बात, वो ताकत पिताजी में थी कि जब उन्होंने सोच समझ के महात्मा जी का साथ दिया, तब उफ नहीं कभी कहा। तकलीफ़ें भी हुई, मरे भी इसी वजह से। वो अभी कुछ ज़िंदा रहते वो जेल के काबिल नहीं थे। जो उनकी तकलीफ़ें थी छाती वाती की, वो ऐसी थी कि जेल में बढ़ गई, मगर कभी उफ नहीं। जो बात गई वो गई और फिर वो आगे ही आगे देखते रहे, पीछे कभी फिर उन्होंने नहीं देखा। और भाई की तो ये बात थी कि वो शुरू ही से इसमें पड़ गए थे और उन्होंने बहुत बड़ा नाम पैदा किया। वो तो इतिहास बताएगा कि कितना बड़ा नाम था वो, क्योंकि उन्होंने तो अपनी दिलो जान और सभी कुछ देश को दे दी थी इस तरह से कि बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ हुए, बड़े बड़े नेता, और सब ने कुछ काम किया अच्छा अच्छा। मगर जिस तरीके से इन्होंने अपने को न्यौछावर कर दिया था देश के ऊपर, आपको मालूम है जब इनका निधन हुआ तो बहुत से हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि पंडित जी की कोई छोटी सी चीज़ हमको दे दो। जब वो मरे तो मैं रोई नहीं, एक आंसू मेरी आँख में नहीं आया, क्योंकि वो बहुत बीमार रह चुके थे। हम चाहते नहीं थे कि इस बीमारी में वो जिंदा रहें। मगर जब उनकी अलमारी खोली गई तो क्या किसी को देते, फटे कपड़े टंगे हुए थे उसमें। जो उनकी आमदनी थी वो किताबों से आई थी। तो तब मैं रोई हूँ जब मैंने देखा है ये आदमी, और जो बाहर के अखबारों में भी ये बात आई कि क्या छोड़ के मराई। गोया ये बड़ीम थी उनकी कि सब कुछ उनके हाथ में था। दुनिया के हर देश को आज़ादी मिली बंदूक उठाने के बाद ही। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जिसने अहिंसा से आज़ादी ली। हालांकि यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट हुए थे, इसमें कोई शक नहीं, और अहिंसा का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें से आप भी निकली हैं। अहिंसा को लेकर आपकी अपनी भी कोई फ़िलॉसफी, कोई दर्शन बना होगा? देखिए, मैंने आपसे शुरू ही में कहा था कि अहिंसा का छाप हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। जैसे कोई टिकट लगाता है लिफाफे के ऊपर और वो टिकट लगा रहता है, उसी तरह से गांधी जी ने अपना छाप लगाया था। और अगर हम कुछ कर पाए उस छाप की वजह से, जब तक वो दिल में नहीं बैठा था कि ये सही रास्ता है, तब तक हम कुछ न कर पाते। और आज अगर ये झगड़े हो रहे हैं क्योंकि लोगों के दिलों में, जवानों के दिलों में ये पूरा ख्याल नहीं है, कहते हैं हाँ ये अच्छी चीज़ है, मगर इससे कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। हिंदुस्तान के लोगों के लिए आपका पैगाम? पैगाम तो जो कुछ मैंने कोशिश की जीवन में वही है, अब क्या दूँ बुढ़ापे में पैगाम। मुझे बहुत आशाएं, उम्मीदें हैं हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, और मैं जानती हूँ भविष्य बहुत सुनहरी होगा। ये बात ज़रूर है कि बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत प्रश्न है,
और प्रश्न जल्दी नहीं होने वाले हैं ख़त्म। मगर ये मुल्क डूब नहीं सकता। हमारे लोगों में सब पाते हैं। जब हमारी हिंदुस्तानी औरत हिंदुस्तानी मर्द बाहर जाते हैं, देखो चमकते हैं, यहाँ के लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। तो ये बातें सब हैं कमज़ोरियाँ, मगर जो ताकतें हैं वो कमज़ोरियों से ज़्यादा हैं। और हिंदुस्तान कहीं डूब नहीं सकता। मुझे आशा है कि किसी दिन ये अच्छे माने में संसार का नेता होगा। इस माने में नहीं कि कुछ छीन झपट करे, मगर इस माने में कि मदद करे और कर सके। अभी आजकल डिसआर्मामेंट की बात चल रही है। हमने शुरू में जब एटम स्प्लिट किया गया तो गांधी जी रोए। उन्होंने कहा इसके तो ये माने हैं कि अब ये चीज़ बढ़ी, और किसी दिन इसी आज जो बात हुई है इसके ज़रिए से दुख पहुंचेगा लोगों को। सारा हिंदुस्तान हंसा, सब खुश कि एक नई बात है। और बेशक उस एटम्स में सब ताकतें थी। हमारा पहला रेजोल्यूशन जो इस विषय पे आया है यूएन में, वो इसी बात पे था। एटम्स और लोगों के थे कि किस तरह हम वॉरहेड्स बनाएं, बॉम्ब बनाएं, क्या करें। और बॉम्ब बन चुका था लड़ाई के दिनों में, और हिरोशिमा के ऊपर डाला जा चुका था, और उसके डालने वाले पागल हो चुके थे। ओपेनहाइमर, चेशर, ये बड़े बड़े नाम। तो बहुत ही खाली उस वक्त के लोग नहीं, मुझे बाद में पैदा हुए उनका भी नुकसान हुआ। तो हमने अपने रेजोल्यूशन में यूएन में कहा था कि हम पीसफुल पर्पसेस, जो शांति में काम होंगे, उनमें लगाएंगे एटम को। और जब से हमारे यही वो रहा है विचार। मगर जाहिर सी बात है, जिस दुनिया में रहते हैं, जिस तरह की दुनिया है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। इसलिए हर तरह से अब न्यूक्लियर क्लब में हम तीसरे चौथे मेंबर हैं। तो ये लाजमी था, इसलिए नहीं कि हम किसी को मारना चाहते हैं, मगर इसलिए कि जब चारों तरफ ये चीज़ डेवलप हो रही है और दो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके हाथ में इतनी ताकत है, कोई एक मिनट में दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, तो हमारे लिए भी ज़रूरी था कि अपनी रक्षा के लिए कुछ रखें। दूसरी चीज़ जिसमें मैंने हिस्सा लिया है, और बहुत बड़ा हिस्सा, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी जो साउथ अफ्रीका में हो रही थी बात, कि जो वहाँ के काले लोग थे जिनका वो मुल्क था, उनके हाथों से सब तरह की ताकत मुद्दत हुए छिन चुकी थी, और अब वो जानवरों से बदतर उनकी स्थिति हो गई थी, और अपार्थाइड का ख्याल था। तो पहला प्रश्न पहले यूएन में हमने ये रखा कि इसके खिलाफ हम बोले, और हम बहुत बड़े बहुमत से जीते। मगर उस दिन जो बात थी वही आज भी है। तो वो जीत बेकार जीत थी। मुझसे जनरल स्मिथ ने कहा, मैं उनसे हाथ मिलाने गई, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जिसकी मुखालफत करो उससे दोस्ती उसकी नहीं खोनी चाहिए। तो मैं कहने गई कि हम जीत गए हैं, मगर मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अगर कोई बात आपकी शान के आपके। तो उन्होंने कहा, मैं वो मुझसे बहुत बड़े थे, मैं उस ज़माने 40 बरस के थे, वो 80 से ऊपर थे। मुझसे कहने, माई चाइल्ड, यू हैव वन अ हॉलो विक्ट्री। इट वॉज अ हॉलो विक्ट्री, बिकॉज टुडे वी आर फाइटिंग फॉर द सेम कॉज। वही चीज़ अब भी है जो जब थी। ये बहुत अफसोस की बात है कि मानव जाति ऐसी है कि वो अपने ही तजुर्बों से सीख सकती है और विचारों से आगे नहीं बढ़ती। एक अंग्रेज़ी कहावत है, पीस इज़ द ड्रीम ऑफ द वाइज, वॉर इज़ द हिस्ट्री ऑफ मैन। ये सही बात। अब देखिए, राजीव के सामने बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, डिसआर्मामेंट और शांति आदि के, क्या होता है। वो जादू तो नहीं हो सकता, मगर हल्के हल्के अगर कोशिश करते रहें तो शायद लोगों के दिलों में, जो लोग नेता आजकल हैं, ऐसे ख्याल आए कि उनसे कोई फ़ायदा हो। मगर आज हम एक ऐसी जगह पे हैं कि मिनटों में हम दुनिया को ख़त्म कर सकते हैं, और दुनिया को हम बहुत बढ़ा सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। ये ताकतें मानव जाति के हाथ में हैं और इंसान की दी हुई हैं। अब जिस तरफ जाएं ये देखना है, और यही डर है, यही एक भय सब लोगों के दिल में है जो सोचते हैं इस प्रश्न के ऊपर। मगर आशा यही है
कि हम अपने को मारेंगे नहीं, नया जीवन दान देंगे। बहुत बुजुर्ग और आपकी आयु के दूसरे जो स्वतंत्रता के संग्राम में हिस्सा लेने वाले पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, वो अक्सर निराश होते रहे हैं हिंदुस्तान की आज की हालत को देखकर। डॉक्टर जिवागो में भी यही सवाल बाद में उठा कि इस दिस वी हैड फॉट फॉर। ऐसा आपको तो कभी नहीं लगा? देखिए, बहुत दफ़े ये ख्याल आता है कि हमारे देश में गलतियां हो रही हैं, किसको नहीं आएगा, बहुत दफ़े आता है ख्याल। मगर निराश होने की कोई बात नहीं है। ये देश उन देशों में है जो आगे बढ़ेगा, लड़ के मर के पिट के आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि हमें सब कुछ है, खाली ये है कि वक्त लगेगा। और हाँ, नेतृत्व तो ठीक ही होनी चाहिए, ये नहीं है कि बहुत गड़बड़ हो। तो मैं निराश नहीं हूँ, मगर हाँ, बहुत सी बातें हमने गलत भी की हैं और होती रहती हैं, सरकार से भी और व्यक्तियों से भी।